नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज नाइजीरिया से एक खबर आई और मुझे लगता है कि वो प्रसन्नता भरी खबर है जो भारत नहीं कर पाया, जो बड़े बड़े कंट्री नहीं कर पाए। मुझे लगता है कि चाइना तो कर पाया, लेकिन भारत और रूस अभी भी चिट्ठियां दे रहे हैं ट्विटर को। और इसी बीच में नाइजीरिया ने अपने यहाँ अनडिफिनिट टाइम के लिए, इनडिफिनिट टाइम के लिए ट्विटर को सस्पेंड कर दिया। पूरे विश्व में हंगामा मचा हुआ है, यहाँ तक कि ट्विटर को लेकर अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और बहुत सारे कंट्रियों ने नाइजीरिया को आड़े हाथों लेते हुए स्टेटमेंट दे डाले। खैर, और ट्विटर ने खुद में कुछ स्टेटमेंट दे डाले। ट्विटर ने ये दावा किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लेकर हम कंसर्न हैं, इसलिए लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम नाइजीरिया में बहाल करने का पूरा प्रयास करेंगे। अरे भाई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का काम क्या कंपनियां लेंगी? अब क्या क्या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों की याद नहीं आती कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारे ठेके लेकर देशों में घुसी और उसके बाद लोगों के हितों की बात की और बाद में धीरे धीरे करके उसने अपने पैर पसारने शुरू किया। क्या अमेरिका की सोशल मीडिया की कंपनियां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब ऐसा करने जा रहे हैं? या उनको विचार ये आता है कि वो इतने बड़े हो चुके हैं, किसी भी राष्ट्र से बड़े हो चुके हैं, और किसी भी राष्ट्र में वो अब उस राष्ट्र में या उस कंट्री में वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को बहाल करेंगे ट्विटर के माध्यम से। ट्विटर ने अपनी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए कहा कि हम भाई अपनी पॉलिसी को मानते हैं और मेरी पॉलिसी के अनुसार जो अच्छा होगा वो ठीक है, जो नहीं ठीक होगा वो नहीं ठीक है। सेम इशू भारत में भी आया था। हालांकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है। नाइजीरिया एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम शासन है, इसलिए मुस्लिम शासन होने के नाते जिस प्रकार मुस्लिम प्रवृत्ति रहती है उसके अनुसार उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, विश्व के साथ मिलकर चलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः भारत का अपना फॉर्मूला है। ऐसे ही कुछ रशा जब से डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आया, कम्युनिस्ट फिलॉसफी जब तक उनके यहाँ प्योर थी तब तक वो भी सीधे एक्शन लेते थे, लेकिन जब से वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस में आए हैं तब से वो भी कुछ सुधरी सुधरी सी बातें करते हैं। दोनों ने ही नोटिस किया है। भारत ने भी ट्विटर को नोटिस किया है सोशल मीडिया रूल्स को लेकर, और रशिया ने भी सोशल मीडिया रूल्स को लेकर उनको नोटिस किया है, और इवन कुछ पेनल्टियाँ भी रशिया ने लगा दी थी। नाइजीरिया का प्रकरण हम लोगों सब के लिए, संसार के हर एक कंट्री के लिए ये एक इलस्ट्रेटिव है कि सोशल मीडिया कंपनियां जो अब बहुत बड़े स्तर पर नैक्सेस कर रही हैं, देशों के अंदर उनके देशों में भड़काने का काम, उनके देश की जो नेशनल पॉलिसी चल रही है उस पॉलिसी को सस्पेंड करने का काम, या उनके देशों में उनके राष्ट्राध्यक्षों की बेइज्जती करने का काम। मैंने कल इस पर एक पूरा विस्तृत विश्लेषण किया था जिसमें कहा था कि ट्विटर इंडिया अब वेंटिलेटर पर जा चुका है और भारत सरकार ने उसको अंतिम नोटिस दे दिया है। अंतिम नोटिस देने का सिर्फ मतलब ये था कि भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के अकाउंट को उन्होंने नॉन वेरीफाइड कर दिया था। भारत की जो सबसे बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके सरसंघ चालक के अकाउंट को उन्होंने अनवेरीफाइड कर दिया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सह सरकारवा माननीय सह सरकारवा डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी के अकाउंट को अनवेरीफाइड कर दिया था। और सबसे रेवोल्यूशनरी प्रचारक जो अभी आधुनिक समय पर जो आधुनिकता के साथ काम करते हैं, ऐसे माननीय अरुण कुमार जी को भी अनवेरीफाइड कर दिया था। हालांकि मेरी वो पोस्ट, मेरी वो जो मैंने स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के थोड़ी ही देर बाद रात में मुझे लगता है कि वो जैसे ही वायरल हुआ, रात में इनके सबके अकाउंट ब्लू टिक कर दिए गए। लेकिन ये है तो धृष्टता और धूर्तता। हालांकि वेंकैया नायडू जी का तो पहले ही कर दिया गया था, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इन बड़े पदाधिकारियों के अकाउंट रात में वेरीफाई कर दिए गए, यानी कि ब्लू टिक लगा दिया गया। पर ये जो सब कुछ है, ये जो चल रहा है, ये क्या ट्विटर अब इतना बड़ा हो चुका है या फेसबुक इतना बड़ा हो चुका है कि वो राष्ट्रों के ऊपर प्रिवेल करेगा? राष्ट्र की पॉलिसी, उनके कानूनों को नहीं मानेगा, देश की व्यवस्थाओं को नहीं मानेगा, उनकी सॉवरेनिटी को नहीं मानेगा, और वो कहता है मैं घुस गया हूं, अब मैं निकलूंगा नहीं।
भारत ने उनको अंतिम नोटिस दिया, उधर रशिया ने भी उनको सही से नोटिस दिया, अपने यहाँ भी रूल्स बदल दिए भारत की तर्ज पर, ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ भारत की तर्ज पर रूल बदले, लेकिन नाइजीरिया ने करके दिखाया। हुआ क्या था मैं आपको बताता हूँ। 1967 में नाइजीरिया में एक सिविल वॉर हुआ था। नाइजीरिया आप समझ सकते हैं कि चूंकि मुस्लिम कंट्री बन चुका है या मुस्लिम वहाँ प्रिवेल कर रहे हैं, तो वहाँ के जो आदिवासी हैं उन आदिवासियों के ऊपर प्रिवेल करना शुरू कर दिया है मुस्लिम्स ने। तो जो आदिवासी वर्सेस मुस्लिम्स या आदिवासी भी मुस्लिम होते जा रहे हैं। हमने बहुत सारे इस तरह के कंट्रियों के वो देखे होंगे कि वो इस्लामिक कैरेक्टर में सिर काटकर फुटबॉल खेलते हैं। ये इस्लामिक कैरेक्टर अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रियों में है। नाइजीरिया के राष्ट्रपति ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में 1967 के सिविल वॉर को हवाला दिया, ऐसा रॉयटर्स का कहना है, या कुछ और एजेंसियां कहती हैं कि उन्होंने देश में मिलिटेंसी नहीं बढ़ने देंगे, मिलिटेंटों के खिलाफ एक्शन लेंगे, देश की मीडिया मिलिटेंसी के राह पर चल पड़ी है, ऐसा कुछ ट्वीट किया था। ट्विटर का कहना था कि ये ट्वीट ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ था। अब देखिए, ट्विटर चल रहा है नाइजीरिया में, नाइजीरिया के राष्ट्रपति का ट्वीट है और ट्विटर कहता है मेरी पॉलिसी प्रिवेल करेंगी, वहां राष्ट्र के राष्ट्रपति प्रिवेल नहीं करेंगे। राष्ट्र के राष्ट्रपति प्रिवेल ना करके अगर ट्विटर की पॉलिसी प्रिवेल करेगी तो ट्विटर कहता है कि वो उनको पालन करना ही पड़ेगा। ऐसा जब ट्विटर के स्टेटमेंट आए तो फिर उसके बाद वहाँ के जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कल्चरल मिनिस्टर अहलाजी लाई मोहम्मद ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा आज से ट्विटर हमारे यहाँ पूर्ण रूप से बैंड, हम ट्विटर को नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमारे राष्ट्रपति के ट्वीट को आप डाउन करते हैं, जो देश का राष्ट्रपति है, तो हमारे देश में ट्विटर क्यों है। अब ऐसा ही कुछ प्रकरण भारत में भी हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कुछ ट्वीट किए गए रिजाइन मोदी को लेकर, और ये जो कोविड का चक्कर चल रहा है, कोविड को लेकर बहुत सारे प्रोपेगेंडा चलाए गए, ये डेड बॉडियां बह रही हैं, लोग मर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का चीफ कल्प्रेट उनकी वजह से मर रहे, बहुत कुछ दिया गया। ये जो बहुत कुछ चल रहा था, इस बहुत कुछ को भारत सरकार की इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने ट्विटर को कहा कि इन ट्वीट्स को डाउन कर दीजिए। ट्विटर ने वो ट्वीट डाउन तो कर दिए। उनके डाउन करने के बाद व्हाइट हाउस से स्टेटमेंट आया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को हम प्रिवेल महत्व देते हैं, इसलिए किसी भी देश में अगर ऐसा किया जाता है तो वो ठीक नहीं। व्हाइट हाउस ने अपना स्टेटमेंट दिया और व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट के तुरंत थोड़ी देर बाद ट्विटर के स्पोक्स पर्सन का स्टेटमेंट आया और ट्विटर के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि अगर कोई ट्वीट किसी देश की नेशनल पॉलिसी के खिलाफ है तो उसको उस देश में उनके कानूनों के अनुसार डाउन किया जा सकता है, लेकिन बाकी देश में हम चलाते रहेंगे, बाकी संसार में हम चलाते रहेंगे। और यहां तक कि उन्होंने कहा कि अगर ट्विटर की पॉलिसी के खिलाफ कोई ट्वीट आता है, चाहे कोई भी उसको करे, तो उस ट्वीट को डाउन कर दिया जाएगा। भारत सरकार ने सोशल मीडिया रूल्स बनाए और सोशल मीडिया रूल्स के नाम से इनको नोटिस थमा दिए और नोटिस थमाते ही कहा कि भाई सुधर जाओ, नहीं तो जाने का नंबर आ गया। उस बात को लेकर उनको लगा कि भारतवर्ष के अंदर चूंकि बहुत बड़ा विद्रोहियों का ग्रुप रहता है जो चिल्लाएगा, ट्विटर के फेवर में खड़ा होगा और भारत सरकार उस पर एक्शन नहीं ले पाएगी। नतीजा निकला कि वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी उनको लताड़ लगाई। और बहुत अच्छी बात हमारे देश में वो ये हुई कि अपोजिशन ने खुलकर इस विषय को नहीं लिया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं ट्विटर और इस प्रकार के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की फिलॉसफी से, उनकी पॉलिसी से असहमत होंगे। भारत में मतभेद हो सकता है, मनभेद बहुत कम लोगों पर रहता है। राष्ट्र के नाम पर, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करूं, वो भी भारत माता की जय बोल ही देते हैं, चाहे सच में बोल रहे हों या झूठ में बोल रहे हों। और अगर मैं ममता बनर्जी की बात करता हूं तो वो भी भारत माता की जय बोल ही देते हैं। कम्युनिस्टों की बात करते हैं तो वो भी भारत माता की जय बोल ही देते हैं। कुछ तथाकथित लोग छोड़कर, जिनका मानना यह है कि हम किसी की इबादत नहीं करते, उनको छोड़कर सारा देश भारत माता की जय बोलता है। अब वो झूठ बोलता हो, सच बोलता हो, प्रोपेगेंडा करता हो या दिल से करता हो, लेकिन इस बात से सभी सहमत हैं कि देश की जो संप्रभुता है उस पर ट्विटर जैसी कोई भी एजेंसी प्रिवेल नहीं कर सकती। नतीजा निकला कि ट्विटर को जब भारत से सपोर्ट नहीं मिला तो भारत सरकार ने उनको अंतिम नोटिस दे दिया और अंतिम नोटिस के बाद ट्विटर पक पक तो कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन मुझे लगता है कि जो नाइजीरिया ने किया
कि आप हमारे प्रेसिडेंट का अगर ट्वीट डाउन करेंगे हमारे देश में ट्विटर चलेगा ही नहीं। हालांकि भारत के कू ऐप को ये अपॉर्चुनिटी मिली और भारत के कू ऐप ने ये स्टेटमेंट दिया कि हम नाइजीरिया में जाकर नाइजीरिया सरकार से बात करेंगे। एक और बात उन्होंने कही, जो नाइजीरियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि अब हम लाइसेंसिंग व्यवस्था रखेंगे, यानी कि नाइजीरिया के अंदर अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी संसार की किसी की भी आएगी तो उसको सबसे पहले भारत सरकार, वो नाइजीरिया सरकार से लाइसेंस लेना होगा। अगर वो लाइसेंस नहीं लेगी तो फिर उसको यहाँ प्रवेश नहीं मिलेगा और उसको बैन कर दिया जाएगा। और लाइसेंस में उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वो जिस देश से भी काम करता है उस देश की पॉलिसी नहीं मानता, वो हमारे देश में काम करेगा तो मेरे संविधान के अनुरूप काम करेगा, सरकार के अनुरूप काम करेगा, हमारे यहाँ के कानूनों के अनुरूप काम करेगा। अगर कोई एक्शन कोई लेगा तो फिर वो हमारी सरकार लेगी, ना कि ट्विटर। इसलिए ट्विटर को लगता है तो वो उसको किसी मामले को सस्पेंड करके सरकार के हाथ में भेज दे, सरकार उस पर एक्शन लेगी। ट्विटर कोई एक्शन नहीं लेगा हमारे नागरिकों के खिलाफ। जितना कहा जाएगा ट्विटर को या जितना सोशल मीडिया कंपनी को आदेश दिया जाएगा उतना आदेश उनको मानना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा वो दिमाग नहीं लगा सकते। और अगर उन्होंने उससे ज़्यादा दिमाग लगाया तो कंपनियां यहाँ से आउट। तो उनको सबसे पहले वहाँ ये स्वीकार करना पड़ेगा और वहाँ शपथ पत्र देना पड़ेगा कि वो हमारे देश के कानूनों, हमारे देश की संप्रभुता, हमारे देश के जो संविधान है उससे बंधे हुए हैं और वो ही केवल उनकी पॉलिसी होगी, उनकी अपनी पॉलिसी जिस देश में वो पैदा हुए उस देश में रखें। हमारे देश में हमारे देश की पॉलिसी चलेगी और तभी वो कंपनी यहाँ पर काम कर पाएगी। वो कंपनी अपनी कोई सेपरेट पॉलिसी लेकर हमारे देश में काम नहीं कर पाएगी। ये जो झनकदार जवाब दिया है, मुझे लगता है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कल्चर मिनिस्टर अहलाद लाई मोहम्मद ने वो पूरे संसार को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि उनके पीछे अब लगातार लोग पड़ गए हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमेरिका ने स्टेटमेंट दे डाला, यूनाइटेड किंगडम ने स्टेटमेंट दे डाला, आयरलैंड ने दिया, नॉर्वे ने दिया, यूरोपियन यूनियन दिया, कनाडा ने स्टेटमेंट दे डाला और कहा कि भाई ये तो ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि इन देशों के जो नेक्सस की पॉलिसी है, जो ये कंपनियां बना कर देशों में घुसे थे, उन पॉलिसी के खिलाफ नाइजीरिया जाता है। लेकिन नाइजीरिया जैसा छोटा कंट्री है, वो कितनी देर इनके सामने टिक पाएगा ये देखने की बात है। लेकिन नाइजीरिया ने जो किया है, अगर अभी नाइजीरिया की तर्ज पर 10, 20, 25, 50 राष्ट्र अपने यहाँ ये घोषणा कर दें कि कोई भी सोशल मीडिया कंपनी उस देश में अगर घुसेगी तो उस देश के कानूनों के तहत उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा और वो ये मानेगी कि उसकी कोई अपनी पॉलिसी नहीं है, उसकी वही पॉलिसी है जो उसके मेरे देश की पॉलिसी है। क्योंकि आपको मेरे देश में अगर व्यापार करना है तो मेरे देश की पॉलिसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, आपकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि भारत को भी नाइजीरिया को ध्यान में रखते हुए एक किसी भी सोशल मीडिया कंपनी से जो उन्होंने कंप्लाइंसेस पूरी करने की कहा है उसके साथ साथ एक डिक्लेरेशन भी फाइल करवाना ही होगा। और ये आपको आईटी रूल्स में, हमको आईटी रूल्स में संशोधन करना होगा कि कोई भी सोशल मीडिया कंपनी और प्लेटफॉर्म जो भारत में काम करेगा, चाहे उसकी ओरिजिन कहीं की भी हो, किसी भी स्थान की हो, वो कंपनी कहीं भी रजिस्टर्ड हो, उसको भारत में रजिस्टर करना पड़ेगा। और भारत में कंपनी लॉ एक्ट के तहत अगर वो ट्विटर इंडिया के नाम से रजिस्टर करता है या है तो फिर उसको ये सहमति देनी पड़ेगी कि उसकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं होगी, उसकी पॉलिसी सिर्फ भारत के आईटी रूल्स के अकॉर्डिंग होगी और भारत के आईटी एक्ट के अनुसार ही उसकी पॉलिसी होगी। और उन पॉलिसियों के तहत उसने जो भी पॉलिसी बनाई है वो पॉलिसी भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से अनुमति लेनी पड़ेगी, सहमति लेनी पड़ेगी। वो जिस देश से भी आता है उसको उस देश की पॉलिसी यहाँ पर नहीं चलेगी, उसको हमारे देश के अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी बनानी पड़ेगी और हमसे उसको अनुमति लेनी पड़ेगी, तभी वो सोशल मीडिया कंपनी यहाँ पर काम कर सकती है। नहीं तो वो अपनी एक फ्रेंचाइजी भारत में दे और भारत में फ्रेंचाइजी लेने वाली जो भी कंपनी होगी वो कंपनी उसका कंप्लायंस करेगी। केवल प्लेटफॉर्म आपका होगा, लेकिन उस प्लेटफॉर्म का भारत में इस्तेमाल कैसे होगा, उस प्रोडक्ट का भारत में इस्तेमाल कैसे होगा, कौन करेगा, कितना होगा, कैसे होगा, ये सब कुछ भारत की पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा, ना कि ट्विटर की पॉलिसी के अकॉर्डिंग और ना ही अमेरिका के कानूनों के अकॉर्डिंग। अगर अमेरिका के कानून ही भारत में चलने थे तो भारत के संविधान का क्या होगा? अगर यूरोपियन यूनियन के ही संविधान के अनुसार वो चलना था तो भारत के संविधान का क्या होगा? भारत का संविधान क्यों है यहाँ? अगर
किसी खाड़ी के देश की आसमानी किताब के आधार पर भारत चलने वाला है, तो भारत का संविधान क्यों है? भारत का संविधान किसी भी आसमानी किताब के ऊपर प्रिवेल करेगा। भारत का संविधान किसी भी सोशल मीडिया कंपनी के अपने संविधान के ऊपर प्रिवेल करेगा। भारत का संविधान किसी भी सोशल मीडिया कंपनी किसी जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड है उस कंट्री के कानूनों से परे उसको भारतीय कानूनों के अनुसार अपने मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, और अगर वो अपने भारतीय कानूनों के अनुसार मॉडिफिकेशन नहीं करता है तो उसको भारत से जाना ही होगा। क्योंकि अब कुछ ऐसे ऐप भारत में मैंने देखा है, स्क्रैचेस से बने हुए कुछ ऐप चालू हो चुके हैं जो धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ रहे हैं, और कुछ लोग इकट्ठे होकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाने पर लग गए हैं या अपने टूल्स बनाने पर लग गए हैं। आपको याद होगा मैंने 1-1.5-2 महीने पहले 3 महीने पहले आह्वान किया था, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर हम बना रहे हैं, आप हमारी बैठक में आइए। कुछ लोगों ने कहा कि जो आपने कंपनी रजिस्टर की है हम उसी में एक ज्वाइंट वेंचर बना लेंगे, हम टूल्स बना कर आपको देंगे और ज्वाइंट वेंचर हमारा होगा, आप उसको आपके नेतृत्व में वो चलेगा। इसलिए अब भारत के लोग जागृत हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा 6 महीने और देने होंगे, और 6 महीने के बाद भारत सरकार को अपने रूल्स बनाने होंगे और कहना होगा कि हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और ट्विटर इंडिया, फेसबुक इंडिया, यूट्यूब इंडिया या व्हाट्सएप इंडिया है तो वो इंडिया होगा, ना कि व्हाट्सएप रन बाई यूएस, ना कि वो रन बाई वहाँ। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हम सॉफ्टवेयर खरीदते हैं और उसको मॉडिफाई करके अपने यहाँ चलाते हैं और हम उनका प्लेटफॉर्म लेते हैं, उनसे लाइसेंस लेते हैं, तो हमारे यहाँ की कोई कंपनी उनसे लाइसेंस ले सकती है। लाइसेंस लेने के बाद वो भारत में रजिस्टर कर सकते हैं और अब वो भारत में चलाएंगे। केवल आप उनको टेक्निकल पार्ट देंगे, बाकी सब कुछ भारतीय होगा। ये मुझे लगता है इस विषय पर सबको काम करना ही होगा और भारत सरकार को धीरे धीरे करके स्टेप लेना होगा। इस दिशा में अगर हम काम कर पाते हैं तो ही हम इन सोशल मीडिया कंपनियों से बच सकते हैं, नहीं तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे देश में नेक्सस कर रही हैं, हमारे देश को डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रही हैं। और नाइजीरिया चूंकि पहला इलस्ट्रेशन बना संसार में जिसने ट्विटर को पूर्ण रूप से बैन कर दिया है, वैसे ही कुछ और देशों को भी इस प्रकार के कार्रवाई करनी पड़ेगी। उन देशों में भारत भी हो सकता है। मुझे लगता है कि एक अच्छा इनिशिएटिव आया है और इसको सभी को मानना चाहिए, सब देशों को लागू करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।